एक डरावनी कहानी। रवि और उसके दोस्त एक वीरान किले की सैर पर गए थे। यह किला कई सालों से बंद पड़ा था और उसके बारे में कहा जाता था कि वहां जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। जैसे ही उन्होंने किले में कदम रखा, अंदर अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर पुराने चित्र थे और गलियारों में उनकी परछाइयां डरावनी लग रही थी। रवि को अचानक लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बाकी दोस्त भी अजीब अजीब चीजें महसूस करने लगे। वे सब मिलकर एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां जमीन पर बिछी धूल में किसी के पैरों के निशान थे, लेकिन वो निशान अधूरे थे, जैसे कोई हवा में गायब हो गया हो। तभी एक जोरदार हंसी गूंजी और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। घबराए हुए रवि और उसके दोस्तों ने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किला एक भूल भुलैया की तरह था। एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी फुसफुसाहट, कभी किसी का परछाई में दिखना, तो कभी जमीन पर खून के निशान। अचानक रवि को एक बूढ़े साधु की आवाज सुनाई दी, अगर जान बचानी है तो पीछे मत देखना। डर के मारे सबने दौड़ लगाई। गलियारों में भागते हुए वे एक कमरे में घुस गए, जहां एक पुराना दर्पण था। जैसे ही उन्होंने उसमें देखा, दर्पण से एक भयानक चेहरा निकला और सबकी चीख निकल गई। रवि ने हिम्मत करके अपनी जेब से हनुमान चालीसा निकाली और पढ़नी शुरू कर दी। अचानक पूरा किला कांपने लगा और वो भूतिया शक्ति एक तेज चीख के साथ गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। वे सब बदहवास हालत में बाहर भागे और पीछे मुड़कर देखा। किला फिर से अंधेरे में समा गया था, जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। लेकिन जब वे गाड़ी में बैठे तो रवि के फोन पर एक अजनबी नंबर से मैसेज आया, तुम बच तो गए, लेकिन अगली बार क्या होगा? अगला भाग जल्द। ये